जय हिंद, जय बिहार, जय स्टूडेंट्स। आज का क्लास स्पेशली 3 बजे और 4 बजे के लिए है, क्योंकि आज हम सुबह में बुलाए थे बच्चों को और बहुत बच्चे नहीं आए थे या उनका बैच होगा इसलिए नहीं आए थे। जो मैंने आज क्लास में पढ़ाया है सेम क्लास आपको मिलेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज के क्लास को देखिए। हमने कल पढ़ाया था, याद होगा आप लोग को, कल पढ़ाया था आप लोग को, समझाते हैं, समझिएगा आप लोग। कल जो पढ़ाए थे देखिए ध्यान से, यहां पर कल का जो क्लास था, कल और परसों जो भी कहिए, एक नियम पढ़ाए थे। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। PhD 431 ये किसके लिए था? वर्ब के लिए था। दूसरा था डेरा पर जाना है, प्ले करना है, NTR करना है। बताए थे आप लोग को। इसके साथ वर्ब 1 या वर्ब 5, इसके साथ वर्ब 2 और इसके साथ सेल या विल। और यह नियम किसके लिए था? टाइम के लिए था। बाबू ध्यान दीजिएगा आप लोग, टाइम के लिए था। क्लियर? टाइम के लिए था ना। इसके बाद आइएगा ना, इसके बाद आइएगा तो बताए थे, याद होगा आप लोग को, सिंगल सेंटेंस। सिंगल सेंटेंस था, इसमें बोले थे, एक बार रिवीजन समझ लीजिए आप लोग इसको। आप लोग बोले थे अगर ई फॉर विश लगा हो, ई फॉर विश लगा हो तो सभी के साथ वेयर लगता है, सभी के साथ वेयर लगता है, सभी के साथ वेयर लगता है। अगर किसी वाक्य में सिंगल सेंटेंस था ना, यूटी हो, सर्वव्यापी सत्य हो, बोले थे सर्वव्यापी सत्य जिसको झुठलाते नहीं है, उसमें हम क्या करते हैं? इज लगाते हैं या वर्ब 1 या वर्ब 5 लगाते हैं। ये हम बताए थे आप लोग को। फिर बताए थे डबल सेंटेंस। सेंटेंस क्या हो? डबल हो। सेंटेंस डबल हो। और बोले थे अगर वाक्य में वर्ब 2 हो, क्या हो? वर्ब 2 हो तो दूसरे वाक्य हमेशा हैड प्लस वर्ब 3 रहेगा। अगर ये नहीं आएगा तो वाज वेयर होगा, वाज वेयर होगा। कल तक बताए थे इसको। अगर यह नहीं होता है, पहला वाक्य में वर्ब 1 वर्ब 5 होगा, दूसरे में सेल या विल होगा। अगर ये नहीं दिया होगा तो एम इज या आर होगा। बताए थे, इतना हम बताए नहीं थे? चलिए इतना बता दिए हैं अभी तक आपको। अब आज का क्लास जो है, वर्ब हो गया, टाइम पहचानना हो गया और सेंटेंस पहचानना हो गया। आज एक्सेप्शन कहिए या टेंस कहिए, तो आज के क्लास को जरूर देखें और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगेगा। चलिए सब कोई ध्यान दीजिएगा, जहां भी हैं देखिए ध्यान। अगर सेंटेंस में बी, बिंग, बीन या बाई लगा हो, गौर करेंगे आप लोग। अगर किसी वाक्य में बी, बिंग, बीन या बाई लगे तो उस वाक्य में हमेशा वर्ब 3 लगता है। और वर्ब 3 का मतलब EN या एनी लगता है। अगर किसी वाक्य में, गौर कीजिएगा, बी, बिंग, बिन या बाई लगे तो उस वाक्य में हमेशा वर्ब 3 लगता है। बाई, बी, बिंग लगा हो तो वर्ब 3 लगता है। कैसे? द रामायणा वाज बाई लगा है तो वर्ब 3 कौन होगा? इसमें रिटेन होगा। द एग्जाम में बी, द एग्जाम में बी, बी लगा है तो पास्ट होगा। दिस वर्क कैन बी, तो बी लगा है तो इसमें डन होगा, डन होगा। गलती है डन होगा इसमें। याद रखिएगा, नियम हो गया, बाई, बी, बिंग लगा हो तो उसमें वर्ब 3 लगता है। याद रखिएगा इसको आप लोग, ठीक है? हम भेजेंगे, पहले इसको समझा लेने दीजिए हमको।
समझा देते हैं, उसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बताते हैं, गौर करें आप लोग। आगे जो है, अगर किसी वाक्य में टू लगा हो, गौर करें, अगर किसी वाक्य में टू लगा हो तो उस टू के बाद जो वर्ब होता है वो हमेशा वर्ब वन होता है। अगर किसी वाक्य में टू लगा हो तो टू के बाद जो वर्ब लगेगा वो हमेशा वर्ब वन होगा। मेरा चाय ठंडा हो गया। चलिए, अगर किसी वाक्य में टू लगा हो, गौर करें, टू लगा हो ना, तो टू के बाद हमेशा वर्ब वन होता है। क्वेश्चन देखिए, ही गोज टू, टू लगा है ना यहाँ पे, तो टू के बाद यहाँ प्लेज नहीं होगा, प्लेट नहीं होगा, क्या होगा, प्ले होगा। देखिए, हाँ, यू आर गोइंग टू टी, तो यहाँ टू लगा है ना, तो टू के बाद हमेशा वर्ब वन होगा, एक होगा। ही वांट्स टू फॉर कंट्री, तो टू लगा है तो हमेशा वर्ब वन होगा, वर्ब वन होगा, याद रखिएगा आप लोगों। क्या बताए हैं, बाई, बीइंग, बीन लगा हो तो वर्ब थ्री लगेगा, अगर टू लगा हो तो उसके बाद हमेशा वर्ब वन होगा। याद रखिएगा इसको आप लोग, याद रखिएगा इसको। चलिए तो आगे बताते हैं। आज कम ही बताए हैं। अगर वाक्य में सीन्स या फॉर लगे, सीन्स या फॉर लगे, अगर किसी वाक्य में सीन्स या फॉर लगे, गौर करेंगे आप लोग, अगर किसी वाक्य में सीन्स या फॉर लगेगा, सीन्स या फॉर लगेगा, तो उस वाक्य में बीन प्लस वर्ब फोर लगता है। वर्ब फोर का मतलब वर्ब में आईएनजी। अगर किसी वाक्य में सीन्स या फॉर लगे तो उसमें बीन प्लस वर्ब फोर लगता है। बीन प्लस वर्ब फोर, याद रखिएगा, बीन प्लस वर्ब फोर लगता है। ठीक है, कैसे, ही हैज इन पटना फॉर 2 days, यहाँ फॉर लगा है ना, हो फॉर लगा है, तो फॉर जब लग गया तो इसमें लीव नहीं होगा, लिव्स नहीं होगा, लिव नहीं होगा, बीन लिविंग हो जाएगा, बीन लिविंग हो जाएगा, याद रखिएगा, बीन लिविंग हो जाएगा। तो किसी वाक्य में सीन्स फॉर हो तो उसमें बीन प्लस वर्ब फोर लगता है, बीन प्लस वर्ब फोर लगता है। सीन्स फॉर हो तो बीन प्लस वर्ब, एकदम सिंपल समझना आप लोग, बीन प्लस वर्ब फोर लगता है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए ध्यान से, आप लोग दिखाई दे रहा है ना आप लोग को। चलिए थोड़ा सा चलिए तो गौर करें आप, अगर वाक्य में नाउ या लुक लगी, सही एक्सेप्शन है, नाउ या लुक लगे, नाउ या लुक लगे, नाउ या लुक लगे, तो एम इज आर प्लस वर्ब फोर लगता है। एम इज आर प्लस वर्ब फोर लगता है, नाउ या लुक लगे। अभी तक 3 बार इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर किसी वाक्य में नाउ या लुक लगे तो एम इज आर प्लस वर्ब फोर लगता है, और यही ऑलरेडी हो जाएगा, 8 होगा। तो जनरली हैड वर्ब थ्री होता है, होता और कुछ भी है, लेकिन अभी जो बता रहे हैं समझिएगा, हैड वर्ब थ्री होता है, हैड वर्ब थ्री होता है। नाउ लुक लगे तो एम इज आर प्लस वर्ब फोर, और ऑलरेडी होगा तो हैड वर्ब थ्री होता है, एड वर्ब थ्री होता है। ही नाउ, नाउ लगा है ना यहाँ पे, तो नाउ लगा है तो इसमें प्ले, प्लेज नहीं होगा, इज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही फूड ऑलरेडी, ही फूड, देखिए ही फूड ऑलरेडी, यहाँ कुक्स, कुकड, हैड कुकड होगा, हैड कुकड होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यही क्लास था, बी बिंग के साथ वर्ब थ्री, नाउ या लुक लगे तो एम इज आर, और ऑलरेडी हो जाएगा तो हैड वर्ब थ्री, और सिंस फॉर होगा तो बीन प्लस वर्ब फोर होता है। इसको जरूर देखें, और अभी क्वेश्चन बहुत सारा बनवाएंगे, रुकिएगा अभी, चाहिएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बनवाना हमको है। अभी क्वेश्चन बनाने के पहले यहाँ गौर कीजिएगा आप लोग, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, कभी किसी से बदला लेने की ना सोचे, कभी किसी से बदला लेने की ना सोचे, खराब फल अपने आप पेड़ से गिर जाता है। कभी किसी से बदला लेने का नहीं सोचे, क्योंकि खराब फल अपने आप पेड़ से गिर जाता है।
इसलिए आप गिराने की कोशिश नहीं करें। एक इंग्लिश में वर्ड है, डोंट कंपेयर बी बेटर। दूसरे से तुलना मत करो, अपने को बेहतर बनाओ, और अपने को बेहतर बनाओगे आगे बढ़ोगे। चलिए इसी के साथ जय बिहार। और देख रहे होंगे आप लोग, हम थोड़ा सा लिखते भी हैं यहाँ, मोटिवेशनल गुरु लिखते हैं। अभी हमको जो बताना है, गौर करें आप लोग, ध्यान से देखिए। अब हमको क्वेश्चन बनवाना है, चलिए हमको क्वेश्चन बनवाना है, क्वेश्चन निकालते हैं। तो कोई ध्यान दीजिएगा, सामने क्वेश्चन आ गया, बढ़िया है, समझिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन मेरा आया वर्ब का। देखिए समझिए आप लोग सब कोई, प्लीज, जो क्लास नहीं किए हैं या क्लास किए भी हैं दोनों समझेंगे। वर्ब का क्वेश्चन आ गया। वर्ब का मतलब बताए थे PhD 431। क्लियर? PhD बराबर 431। ही का मतलब बोले थे एम इज आर वाज वेयर में वर्ब 4 लगता है, हैज हैव हैड में वर्ब 3 लगता है, और डू डज डिड में वर्ब 1 लगता है। एम इज आर वाज वेयर में वर्ब 4 होता है, हैज हैव हैड में वर्ब 3 होता है, और डू डज डिड में वर्ब 1 होता है। हम इस पर क्वेश्चन बनवाएंगे जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन बनवाने जा रहे हैं, आप लोग गौर करेंगे, आप ये ध्यान से सब कोई देखिएगा आप लोग। डिड यू राम, डिड यू राम। क्लियर? अब यहां डिड यू राम जो है, ठीक है, डिड यू राम, डू डज डिड में वर्ब 1 लगता है, वर्ब 1 लगता है, तो वर्ब 1 कौन है इसमें? सी लगेगा, ये आंसर होगा। अब देखिए, इट इज नाउ, इट इज नाउ, नाउ लगा है ना, नाउ और लुक लगे तो एम इज आर वर्ब 4, एम इज आर वर्ब 4, एम इज आर वर्ब 4, तो इज तो दिया हुआ है ना, रेनिंग हो जाएगा यहाँ। क्लियर? ही डज नॉट, तो डज लगा है यहाँ, डज लगा है ना, तो डज लगा है तो वर्ब 1 होता है, तो वर्ब 1 कौन है भाई इसमें? स्टिंग है। कौन है भाई? स्टिंग है इसमें। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पे आइएगा, ही हैज ए बुक, तो हैज हैव हैड लगा है ना, हैज हैव हैड में वर्ब 3 होता है, तो वर्ब 3 कौन है भाई? यहाँ रिटन हो गए। यू वेयर इंग्लिश, तो एम इज आर वाज वेयर में वर्ब 4 होता है, तो वर्ब 4 का है भाई? टीचिंग है, यहाँ टीचिंग है। क्लियर? ही इज दिस वर्क, तो इज लगा है, तो इज का मतलब होता है एम इज आर वाज में वर्ब 4 होता है, वर्ब 4 होता है, तो यहाँ डूइंग होगा। एकदम क्लियर। आई एम दिस वर्क, एम, एम इज आर वाज में वर्ब 4 होता है, यहाँ डूइंग होगा। इसमें किसी को दिक्कत है? फिर बोलिएगा दिक्कत है, मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, हमसे बात करेंगे। क्लियर? समझ लीजिएगा, दिक्कत होगा मैसेज कीजिएगा, बात कीजिएगा हमसे प्लीज। आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्वेश्चन आएगा, पढ़िए यहां। हम उन्हें रुलाते हैं, गौर कीजिएगा आप लोग, हम उन्हें रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, माता पिता और पत्नी। हम उन्हें रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, माता पिता और पत्नी, और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमें रुलाते हैं, औलाद और समाज। इसलिए हम परवाह उसी करें जो हमारी परवाह करे, लापरवाह लोग की परवाह मत करें। चलिए, और एक चीज और है, प्लीज आज के बच्चे जो समाज में रह के गलत कर रहे हैं उनके लिए है, बच्चों को, सुनिएगा ध्यान से, बच्चों को उपहार न दिया जाए तो कुछ ही समय के लिए रोएगा, लेकिन संस्कार न दिया जाए तो जीवन भर रोएगा। याद रखिएगा आप लोग, अगर बच्चों को उपहार न दिया जाए तो कुछ समय के लिए रोएगा, लेकिन संस्कार न दिया जाए तो जीवन भर रोएगा। जय हिंद, जय बिहार। चलिए, अब आइए टाइम। टाइम पर बताए हैं, टाइम के लिए डेरा पे जाना होगा, टाइम के लिए डेरा पे जाना होगा। डेरा के लिए वर्ब 1 वर्ब 5, प्ले के लिए वर्ब 2, और एनटीआर के लिए शैल विल। गौर करें आप लोग, एकदम क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दीजिए प्लीज। चलिए,
अब क्वेश्चन पे आइए। चिल्ड्रेन टू स्कूल एवरीडे, एवरीडे लगा है ना, एवरीडे डेरा आया, डेरा आया, डेरा में छुपा हुआ है ना, तो वर्ब 1 या वर्ब 5। अब देखिएगा ही सी इट नेम में वर्ब 5, बाकी सब में वर्ब 1 होता है। अब बहुत बच्चे हमारे यहाँ गोज भर देंगे, लेकिन गोज नहीं होगा। गोज क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि यहाँ चिल्ड्रेन है, एक से अधिक बच्चे हैं, और एक से अधिक बच्चे में वर्ब 1 होता है। तो मेरा आंसर कौन होगा? इसमें गो होगा। सी ए स्वीट एस्टरडे, प्ले आया, और प्ले में बताए थे आप लोग को वर्ब 2 लगता है, वर्ब 2 लगता है, इसमें क्या होगा? एंग होगा इसमें। क्लियर? ही स्कूल लास्ट ईयर, लास्ट है, लास्ट मतलब प्ले में आया लास्ट, तो वर्ब 2 लगेगा, तो लेफ्ट होगा। एकदम समझिए, और कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगा, गारंटी। कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाला, हम जो नियम पढ़ा रहे हैं कहीं से आपको दिक्कत नहीं होने वाला, याद रखिएगा। माई अंकल इज हियर एगो, एगो में दूगो, एगो में दूगो, याद रखिएगा। एगो में दूगो नियम जो बता रहे हैं एकदम सिंपल। एगो में 2 नियम, एगो में दो, एगो में दो नियम। एगो में दो मतलब डायड हो जाएगा। लॉन्ग एगो, एगो में दो और मेट हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं ना आप लोग, देख रहे हो विनोद, कितना आसान है। लास्ट ईयर, लास्ट, लास्ट प्ले आया, इसमें वर्ब 2 लगेगा, और वर्ब 2 क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। चलिए इसी के साथ आप बहुत सारा क्वेश्चन बता रहे हैं, प्लीज इसको देखिएगा और समझिएगा आप लोग। ऐसा ही क्वेश्चन लाके आपको यूट्यूब पर भी आएंगे, घबराइएगा नहीं। ही टू द सिनेमा एवरी, एवरी है, तो एवरी का मतलब डेरा हो गया, और डेरा में बोले थे वर्ब 1 या वर्ब 5, वर्ब 1 या वर्ब 5, वर्ब 1 या वर्ब 5, तो वर्ब 5 कौन है भाई? इसमें ही फीस स्टर्डे, स्टर्डे लगा है ना यहाँ पे, तो वर्ब 2 होगा, और वर्ब 2 कौन है इसमें? पेड है। ही टू सिनेमा टुमारो, NTR, NTR बराबर सेल या विल, NTR में सेल या विल, तो सेल विल कौन होगा? यहाँ विल होगा, और यहाँ भी नेक्स्ट है, तो सेल विल में कहाँ है? यहाँ विल है। देख रहे हैं ना आप लोग, एकदम आसान आसान आसान। डेरा पर जाकर प्ले करना है NTR। पूरे यूट्यूब पर तलाशिएगा, इतना आसान नियम नहीं मिलेगा आपको, गारंटी है, नॉट वारंटी। चलिए, हमने बिहार नहीं लिखा है, बिहार बहिर लिखे हैं, क्योंकि अभी हमारे जानते होंगे पटना के टीचर लोग को नजरबंद कर दिया गया था। यूपीएससी में जो प्रॉब्लम हुआ है, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। प्लीज, पुलिस आपके बाल में बच्चे भी होंगे और आपके बच्चे भी तैयारी करते होंगे, इसलिए किसी भी बच्चों पर लाठीचार्ज करने के पहले सोचिए कि वहां आपके बच्चे भी हो सकते हैं, और जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं सबसे, प्लीज लाठीचार्ज मत करो। बच्चे तो बच्चे होते हैं और दिल के सच्चे होते हैं, इसलिए बच्चों पर लाठीचार्ज मत करो। और हम जहां भी हैं, टीचर मेरा जहां भी है, हम दुआ करते हैं कि मेरे टीचर का कोई बाल बांका भी नहीं होगा, खान सर का भी बाल बांका नहीं होगा, किसी भी बिंदु सर का बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि हम लोग आपके साथ हैं, कहीं भी रहेंगे आपके साथ है। जय हिंद, जय बिहार। कंबाइन, कंबाइन में आपको नियम पढ़ाए थे, वर्ब 2 इक्वल टू हेड वर्ब 3 या वाज वेयर, वर्ब 1 वर्ब 5 बराबर एम इज आर या सेल विल बताए थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वेयर दिया हो तो वेयर होगा तो वुड होगा। इसे क्वेश्चन पढ़िए, एकदम सेकेंड में बनाइए भाई, क्वेश्चन में कहां दम होता है भाई। यहां देखिए, हेड लेफ्ट है बाबू, यहां देखिए तो हेड लेफ्ट है, हेड लेफ्ट, तो हेड लेफ्ट हो गया, तो इसके साथ वर्ब 2 इक्वल टू हेड वर्ब 3। थोड़ा लाल कलर डीप कलर होगा, देखिएगा थोड़ा सा आंख पर प्रॉब्लम होता होगा। वर्ब 2 इक्वल टू हेड वर्ब 3, वर्ब 2 इक्वल टू हेड वर्ब 3 है, हेड वर्ब 3 है, तो हेड वर्ब 3 है, तो कौन होगा भाई? वर्ब 2 कहां गया? क्लियर? अब आइए, द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर केम, केम वर्ब 2 है, वर्ब 2 है, तो हेड वर्ब 3 यहां है, एकदम मारो फटाक, आंसर हो जाएगा फटाक। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कम्स वर्ब 5 है, तो वर्ब 1 वर्ब 5 बराबर सेल विल, ऐसे बनाओ, सेल विल कहां गया? यहां विल हो गया। इफ आई वेयर ए बर्ड आई डैश फ्लाई, वुड आंसर दे दिए हैं, सही है।
वेन श्याम बैक द ही विल फिनिश, तो विल लग गया तो वर्ब 1 वर्ब 5 बराबर शैल विल। देखो बाबू क्वेश्चन लॉलीपॉप होता है, हम लोग रटते हैं, रटो नहीं, मेरे साथ चलो, लॉलीपॉप क्वेश्चन होगा। वर्ब 1 वर्ब 5 शैल विल, पूरे बिहार नहीं पूरे यूट्यूब पर बोल रहे हैं। अगर ऐसा ट्रिक कोई पढ़ाया होगा तो मैं अपना मुंह छील दूंगा, गारंटी बोलता। वर्ब 1 वर्ब 5 शैल विल। अब देखिए यहाँ विल लगा है तो वर्ब 5, तो श्याम है तो कम्स, आई यहाँ सेल है ना, देखिए सेल है ना, तो वर्ब 1 वर्ब 5, तो वर्ब 1 वर्ब 5 कहाँ है, यहाँ रेंस है। क्वेश्चन ट्रिक से बनता है भाई, क्वेश्चन रटने से नहीं बनता है। जो क्लास किया होंगे उसको मालूम होगा, क्वेश्चन में दम नहीं होता है। देखिए यहाँ गौर कीजिएगा आप लोग, एम है ना वर्ब 2 है ना, हो तो वर्ब 2 इक्वल टू हैड वर्ब 3। अगर हैड वर्ब 3 नहीं होगा तो वाज वेयर होगा, वाज वेयर होगा तो कौन होगा, इसमें वाज वेयर होगा, रीडिंग होगा। ही वेन सॉ वर्ब 2 है, वर्ब 2 है तो हैड वर्ब 3 नहीं है तो वाज वेयर होगा, या वाज प्लेइंग होगा। यहाँ सिंपल समझिए ना। अब देखिए यहाँ वेयर लगा है, पास्ट है, तो पास्ट में वर्ब 2 होता है, वर्ब 2 होता है, और वर्ब 2 कहाँ है, बिगिन बिगिन्स बिगेन है। यहाँ नहीं भारी है भाई, आप बनाओ ना, बनाओगे तो क्लियर हो जाएगा हाँ हल्का है कि भारी। इफ आई वेयर ए बर्ड आई डैश फ्लाई, तो यहाँ देखिए वेयर है ना, तो वुड होना चाहिए, तो यहाँ वुड है, लिखे भी थे वेयर इजकल टू वुड, तो यहाँ देखिए हम बिहार नहीं बहिर लिखे, याद रखिएगा बहिर ही हो गया है बिहार में, तो जो सही है उसको बर्बाद लोग कर रहा है। चलिए इसी के साथ अभी सेंटेंस सिंगल सेंटेंस है, बनाइएगा प्लीज, कुछ भारी नहीं है। सिंगल सेंटेंस का नियम बताए थे, सर्वव्यापी सत हो तो वर्ब 1 वर्ब 5, तो गौर कीजिएगा यहाँ स्टार्स है तो वर्ब 1 वर्ब 5, तो एस लग गया तो कौन होगा यहाँ, साइन होगा यहाँ। द अर्थ राउंड द सन, सूरज पृथ्वी घूमती है सूरज के चारों ओर, तो सर्वव्यापी है वर्ब 1 वर्ब 5, या वर्ब 5 कौन है, मूव्स होगा। आइस पिघलती है 0 डिग्री तो मेल्ट्स, ऐसे बनाओ ना, सेकेंड में क्वेश्चन बनेगा। हाँ भारी होता है क्वेश्चन। आई विश आई डैश ए किंग, इफ और विश लगता है तो वेयर होता है, वेयर होता है तो वेयर कहाँ है, यहाँ है। मिल्क डैश सावर टेस्ट, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज द ट्रूथ, एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है, सर्वव्यापी सत्य है वर्ब 5 टेल्स। देख रहे हो ना हम कितना सेकंड बन रहा है, और ऐसा आपको बनाना है क्वेश्चन, हम कोई भी नियम के अलावा क्वेश्चन ही, पूरा क्वेश्चन बैंक दिए हैं इसमें। ऑनेस्टी पूरा बनवा दिए हैं, ऑनेस्टी बी द बेस्ट, पूरे ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होती है मत इज, यहाँ बी दिया हो, सी दिया हो, मामा दिया हो, फूफा दिया है, मौसा दिया हो, नहीं देखेंगे, ईज मारेंगे। और हनी भी स्वीट, शहद मीठा होता है का मतलब ई। इफ आई बी ए डॉक्टर, तो अगर इफ और विश लगता है तो वेयर लगता है, इसमें कौन सा होगा, वेयर होगा। यहाँ आई विश बी ए लीडर, तो इसमें बी होगा, वेयर होगा, यहाँ वेयर होगा। और अंत में चलते हुए आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज इसको जरूर देखेंगे आप। सिंगल सेंटेंस और बहुत सारा दिए है बनाने के लिए, यहाँ मैसेज देखिए। कुछ ऐसे ही हालातों से गुजर कर मिलती है मंजिल, ध्यान से देखिएगा आप लोग, कुछ ऐसे ही हालातों से गुजर कर मिलती है कामयाबी, लोग कह देते हैं उसकी किस्मत अच्छी थी, किस्मत नहीं कि मेहनत अच्छी थी। जो मान लिया, आओ सुने है ना, मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी, मानना नहीं है, ठान लेना है आपको। जय हिंद, जय बिहार। इसी के साथ सभा को विसर्जन करते हैं। तो देखिएगा मैं वीडियो अब जस्ट भेज रहा हूँ, जस्ट बनाने के बाद भेज रहा हूँ, अभी ताज़ा ताज़ा वीडियो है, पढ़िएगा इसको। चलिए।